बुढ़ापे में जाके भक्ति भी बुढ़ी हो जाती है। और जब वो वृंदावन आती है, वृंदावन क्या है? बोले श्री वृंदावन बास रास रस भूमि, जहाँ ये प्रेम की भूमि है, रास और रस की भूमि है। इसलिए यहाँ पर आते ही आते भक्ति के चाहने वाले लोग हैं। यहाँ पर भक्ति को लोग चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। इसलिए ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, भक्ति जवान हो जाती है। ये वृंदावन ऐसी भूमि है जहां पर ज्ञान वैराग्य की पूछ कम है, भक्ति की पूछ ज्यादा है, प्रेम की भाव उपासना है। क्योंकि कुरुक्षेत्र जाओगे त्याग की भूमि, चित्रकूट जाओगे चित्त की भूमि, लंका जाओगे क्रोध की भूमि, काशी जाओगे ज्ञानी की भूमि, और अयोध्या जाओगे मर्यादा की भूमि, और हरिद्वार जाओगे तो वैराग्य की भूमि, और वृंदावन आओगे तो प्रेम की भूमि है। इस भूमि में पड़े रहो, प्रेम हृदय में स्फुरित हो जाएगा। प्रिया प्रीतम से मिला देगी ये मिट्टी, ये ब्रज की रज प्रिया प्रीतम से मिला देती है साहब। वृंदावन की गेड़ में मुक्त पड़ी बिल खाए, मुक्ति पूछत कृष्ण सो मेरी हूं मुक्त बताए। और पड़ी रहो या गेल में साधु संत कड़े जाएं, और उड़ी उड़ी रज मस्तक लगे तेरी सहज मुक्त। लोग मंदिर में जाते हैं और जब दंडोत करने का समय आता है ना, तो पहले ये देखते हैं ऐसी जगह ढूंढो जहाँ दंडोत भी हो जाए और कपड़े भी गंदे न हो। दंडोत भी हो जाए और जहाँ कपड़े गंदे होने वाले होते हैं वहां हाथ जोड़ के काम चल जाता है। यहाँ आकर के भी कपड़े गंदे देखते हैं लोग। जिस कण के लिए, जिस रज के लिए करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर, करोड़ों इंद्र तरसते हैं, यहाँ पर आकर के लोग इससे दूर भागते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये रज को नहीं समझ पाए। दोपहर में जब साधु यानी ब्राह्मणों की पंगत हुई, उसके बाद में हम तो कह रहे थे भैया तुम उठाना पत्तल, और जिनको हमने बोला उनका नंबर भी नहीं आया, तब तक तो सब पत्तल उछल कर कहाँ भाग गई कोई पता ही नहीं लगा। हमारी कितनी माताएं बहनें ऐसी हैं जो पूरा ऊपर भी नीचे भी सारी जगह सफाई पोछा उसमें लगी हैं। और ये शास्त्र का प्रमाण है साहब। जो भगवान के दरबार में झाड़ू लगाता है उसके जीवन में भगवान झाड़ू लगाते हैं, बुरे कर्म उससे झड़ जाते हैं, उसके भाग्य से यानी दरिद्रता भाग जाती है, उसके भाग्य में उजाला ही उजाला होता है। जो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है, भगवान के दरबार में झाड़ू लगाता है, उसके जीवन के सभी कांटे तनु दूर हो जाते हैं। जो भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है उसके जीवन में सदा उजाला ही सबसे बड़ा धर्म है। वृंदावन में हम देखते हैं, वृंदावन में बड़े बड़े अरबों खरबों पति आते हैं महाराज, और किस लिए? केवल एक झूठी पत्तल उठाने को मिल जाए इसलिए आते हैं। वो जानते हैं कि जो फल यज्ञ करने से नहीं मिलता, जो फल यज्ञ कराने से नहीं मिलता, वो फल संत ब्राह्मणों की झूठी पत्तल उठा करके डालने से मिलता। पांडवों का जब यज्ञ हुआ तो सबको भगवान ने अलग अलग काम दिया। भीम से कहा कि तुम परोसाई करोगे द्रौपदी के साथ में, दुर्योधन कर्ण से कहा कि तुम भंडार गृह के मालिक बन जाओ, लेकिन कृष्ण पदा बने जने संत ब्राह्मणों के चरणों को धो करके बिठालना एवं उनकी झूठी पत्तलों को उठालने का कार्य स्वयं मेरे कृष्ण ने लिया। ये कार्य मैं करूंगा, ये कार्य मैं करूंगा। ये कार्य स्वयं भगवान ने किया है। झूठी पत्तल भगवान ने उठाई है साहब। मिलता कहाँ है? कोई सौभाग्य है, कोई पुण्य उदय हुआ है जो ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे।